हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू टीम क्लासेस चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो है हिस्ट्री जो है इतिहास वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने जा रही हूँ हिस्ट्री। ठीक, तो एकदम अच्छे से हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम शुरू से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और सब कुछ मैं आपको हिस्ट्री में बताऊँगी। ठीक है, तो बेस आज जो है इतिहास का जो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आज मैं आपको हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दूंगी, बताऊँगी। उसके बाद से हम धीरे धीरे जो भी सारे हिस्ट्री के जो भी सारे टॉपिक हैं सब कंप्लीट अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, लाइन बाय लाइन हम सब कुछ इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि आज जो है हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है, इस वीडियो में आपको दूंगी और उसके बाद से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सब कुछ हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। ठीक है, जितने भी सारे टॉपिक है लाइन बाय लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि हमारी हिस्ट्री जो है सारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए, इतिहास शब्द 3 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। जो इतिहास शब्द है वो कितने 3 शब्द, ठीक है, कितने शब्द 3 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से 3 संस्कृत शब्द हैं? तो एक है इति, दूसरा है ह और तीसरा है हास। यानी कि इन्हीं 3 शब्दों से मिलकर जो है हमारा वो इतिहास बना है। ठीक है, इन्हीं 3 शब्दों से मिलकर हमारा इतिहास जो है वो बना है। तो इतिहास शब्द 3 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, इति, ह और हास, यानी कि इतिहास। ठीक है, देखिए, इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास का मतलब होता है कि अतीत, इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। इतिहास क्या है? इतिहास जो है अतीत है। ठीक है, जो हमारा बीता हुआ कल है। ठीक है, इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का क्या है? विवरण है। ठीक है, इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत मतलब होता है जो कि हमारा बीता हुआ कल। हम कहते हैं कि हमारे अतीत में क्या हुआ होगा, मतलब ऐसे हम बातें करते हैं, तो अतीत का मतलब होता है कि बीता हुआ कल। ठीक है, अब आगे हम जो इतिहास की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा जिसे आप कह सकते हैं हिंदी में, वो देख लेते हैं। देखिए, ऐसी कोई भी घटना या विषय वस्तु जिसका लिखित, ठीक है, लिखित क्या हो? लिखित जिसका साक्ष्य हो, ठीक है, तथ्य हो तथा प्रमाण हो, इतिहास कहलाता है। ये तथ्य लिखा है, ठीक है, तथ्य यह है। तो ऐसी कोई भी घटना या विषय वस्तु, ठीक है, जिसका क्या हो? जिसका लिखित कोई प्रमाण हो, लिखित साक्ष्य हो, ठीक है, लिखित साक्ष्य हो और तथ्य हो तथा प्रमाण हो, क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। मतलब कि इतिहास जो है, इतिहास कैसे पता चलेगा कि ये इतिहास है? उसके लिए क्या होना चाहिए कि कोई ऐसी घटना या विषय वस्तु जिसका लिखित साक्ष्य होना चाहिए, प्लस में आपके पास तथ्य तथा प्रमाण भी होना चाहिए। ठीक है, वही इतिहास हमारा कहलाता है। आपसे अक्सर कोई इतिहास की परिभाषा पूछ देता है तो उस समय आप ये परिभाषा आसानी से बता सकते हैं उन्हें। ठीक है, अब देखिए, साक्ष्य का मतलब होता है हमारा सबूत। ठीक है, साक्ष्य का मतलब सबूत या प्रमाण कह सकते हैं, इंग्लिश में उसे एविडेंस कह सकते हैं। ठीक है, सबूत आपके पास होना चाहिए। आप साक्ष्य का मतलब सबूत समझ सकते हैं कि आपके पास कोई सबूत हो। ठीक है, और तथ्य का मतलब कि कोई घटना यानी फैक्ट हुआ हो, कि हाँ, मतलब कि हमारे अतीत में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है इतिहास के बारे में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो इतिहास की परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई कि इतिहास की परिभाषा क्या होती है। और इतिहास 3 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, इति, ह और हास। ठीक है, और इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का एक विवरण है। तो इतना आपको कंप्लीट हो गया आपका। अब हम आगे कुछ बातें हैं वो भी देख लेते हैं इतिहास के बारे में, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है तो बेसिक जो है नॉलेज पता होनी चाहिए आपको इतिहास के बारे में। ठीक है, देखिए, इतिहास के जो पिता है, इतिहास का पिता, ठीक है, इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता माना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो गया कि इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को माना जाता है। जिनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? इन्होंने एक रचना की थी और उनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका नाम है। ठीक है, हेरोडोटस की एक प्रसिद्ध रचना है हिस्टोरिका। ठीक है, हेरोडोटस जो थे वो एक यूनानी थे। ठीक है, यूनानी थे और जिनको इतिहास का जो पिता है, ठीक है, जिनको इतिहास का जो पिता है सर्वप्रथम किसने कहा था? सिसरो ने कहा था। ठीक है, जिनको इतिहास का पिता सर्वप्रथम किसने कहा था? सिसरो ने कहा था। और सिसरो जो कि रोम के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक थे। अभी मैं यहाँ पर आऊँगी, पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि हेरोडोटस जो है एक यूनानी है और जिनको इतिहास का पिता सर्वप्रथम किसने कहा था? सिसरो ने कहा था। अब मान लीजिए कि अपने मन से तो ये इतिहास के पिता बन नहीं गए होंगे, किसी ने ना किसी ने तो कहा होगा कि हाँ भाई, तुम इतिहास के पिता हो, तुमने इतिहास के लिए इतना सब कुछ किया है, ठीक है, इतना सब योगदान तुमने इतिहास में दिया है, तो तुम इतिहास के पिता कहलाओगे। तो जो सिसरो थे, सिसरो जो कि रोम के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। दार्शनिक का मतलब होता है कि मतलब जो घूमते फिरते हैं और सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से लिखते हैं, पढ़ते हैं, मतलब ध्यान देते हैं, मतलब यही दार्शनिक है। ठीक है, तो जो सिसरो थे उन्होंने ही जो इतिहास का पिता है वो हेरोडोटस को बताया। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि देखिए, इतिहास का पिता तो हेरोडोटस हैं और जिनकी प्रसिद्ध रचना है हिस्टोरिका। ठीक है, तो हिस्टोरिका में ऐसा क्या था? ठीक है, जो उन्होंने रचना किया था तो उसमें क्या था? तो उसमें भारत एवं ग्रीक, यानी कि ग्रीक को जिसे कि अब हम यूनान कहते हैं, यूनान के नाम से जाना जाता है, तो भारत एवं ग्रीक यानी कि यूनान युद्ध तथा भारत एवं फारस संबंध का वर्णन है। यानी कि भारत और यूनान देश जो है उनके युद्ध का तथा भारत और फारस जो देश है उनके संबंध का इसमें वर्णन किया गया। किसमें? हिस्टोरिका में। तो क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि हेरोडोटस की जो रचना है उनका क्या नाम है? तो हेरोडोटस की रचना का नाम है हिस्टोरिका और जिसमें कि इन सभी चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। और ये भी कभी कभी पूछ देता है कि किस
किसने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था? तो सिसरो ने कहा था। और सिसरो कहाँ के नागरिक थे, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के प्रसिद्ध दार्शनिक थे? तो रोम के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। और हेरोडोटस जो थे एक यूनानी थे, यूनान के रहने वाले थे। बात समझ में आ गई? तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सभी बेसिक नॉलेज है, आप पता होना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको इन सभी नॉलेज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि अगर कोई आपसे पूछे या फिर एग्जाम में अगर एक मार्क्स का भी आए तो आप फटाफट से इसे कर सकें। ओके, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा प्री हिस्टोरिक है, जिसे कि हम प्राग ऐतिहासिक काल या फिर आप कह सकते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा हमारा प्रोटो हिस्टोरिक है, जिसे कि आप आदि ऐतिहासिक काल कह सकते हैं। और तीसरा हमारा है हिस्टोरिक एज, जिसे कि आप ऐतिहासिक काल कह सकते हैं। तीनों के बारे में ही हम देखेंगे, ठीक है। और हमें आगे भी पढ़ना है इन तीनों के ही बारे में, ठीक है। तो अगर आप अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आपने शुरू से पढ़ना स्टार्ट किया, आप कभी पढ़े नहीं है हिस्ट्री, तो मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो, ठीक है। तो देखिए जो होता है ये प्री हिस्टोरिक एज जो होता है, और जिसे कि हिंदी में प्राग ऐतिहासिक काल या फिर प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, इसमें क्या है कि इसमें पाषाण काल के बारे में पढ़ा जाता है। इस पाषाण काल में जो है इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है, अवशेष बस प्राप्त हुआ है, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है कि लिखित साक्ष्य नहीं है, प्राग ऐतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य नहीं है हमारे पास, लेकिन अवशेष जो है प्राप्त हुआ है। उसी अवशेष के आधार पर ही हम पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन किंतु अपाठ्य है। क्या है अपाठ्य? मतलब कि पढ़ा नहीं जा सकता। लिखित साक्ष्य मतलब लिखे हुए तो मिले हैं पत्थरों पर, चाहे कहीं भी लिखा हुआ तो मिला है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसी भाषा में लिखा है कि हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं। और ये है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना होता है आदि ऐतिहासिक काल में। तीसरा है हिस्टोरिक एज, यानी कि ऐतिहासिक का जिसका तो लिखित साक्ष्य भी और पाठ्य भी, यानी कि लिखित साक्ष्य तो मिला और उसे हम पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें हमारा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आज तक आ जाता है, ठीक है। आज तक जितने भी है ये हमारे ऐतिहासिक काल है। बात समझ में आ गई? तो ये इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये 3 भागों में तो बांटा गया, तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, कि कौन कौन से भागों में बांटा गया। अब देखिए अध्ययन की दृष्टि से, मतलब कि अध्ययन के लिए भी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। चलिए हम आगे से देख लेते हैं, ठीक है। इन तीनों के बारे में ही तो पढ़ना है हमें, लेकिन उन तीनों के बारे में भी पढ़ना है। मैं आपको सब कुछ एकदम अच्छे से बताऊंगी, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा और बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। पूरा मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट देने की कोशिश करूंगी, जिससे कि आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो सके, कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। तो एक है हमारा प्राचीन इतिहास, जिसे कि एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। एक है हमारा मध्यकालीन इतिहास, जिसे कि मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं। और एक है हमारा आधुनिक इतिहास, जिसे कि मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। ये सभी हमें, तो ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है या फिर पाषाण काल है, ठीक है, तो ये सभी हमें प्राचीन इतिहास के ही अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से हमारा आएगा मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद से आधुनिक इतिहास। जब इन तीनों को हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद से हमें विश्व का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। विश्व के इतिहास, जो भी विश्व के बारे में अतीत में जो घटित घटनाएं हैं उन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है आपका जो हिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो यही सब कुछ है। और इस एक वीडियो में मैंने आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर कर दिया है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा और कोई भी आपके मन में डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ में आप चाहें तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के पास, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।